तो एक नई चीज़ का पता चला, जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, कि ये जो मेमोरी है, विद्यार्थियों के लिए मेमोरी का बहुत बड़ा रोल है। जो आप पढ़ते हो, तो वो याद रह जाए और तो ख़ासकर परीक्षा वग़ैरह में आप उसको ठीक से लिख सको। तो उसमें 2 प्रकार के, शायद 2 से ज़्यादा स्किल्स ज़रूरी हैं। एक तो ये कि आपको याद रह जाए, दूसरी बात आप क्विकली ये फ़ैसला कर सकें कि क्या-क्या लिखना है। जब आप लिखना शुरू करते हो, ख़ासकर जिनके पास ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें लिखना पड़ता है, जैसे लिटरेचर है, ये पॉलिटिकल साइंस है, इस प्रकार की चीज़ें, उसमें काफ़ी लिखना पड़ता है, तो आप क्विकली ये फ़ैसला कर सकें, क्योंकि जानकारी तो बहुत ज़्यादा है, समय कम होता है। तो ये वाला स्किल कि बहुत जल्दी से आपका दिमाग फ़ैसला कर सके, इसके लिए कोई विशेष प्रकार की शक्ति चाहिए। और फिर याददाश्त, अब याद ही नहीं आएगा, तो फिर लिखेंगे कैसे? तो इसके और तरीके, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि भई नोट्स कैसे बनाएँ वगैरह, दीवार पे चिपका दें। कुछ-कुछ वीडियोज़ में मैंने ऐसे सजेस्ट किया कि ख़ास-ख़ास बातें जो आप आजकल पढ़ रहे हो, जेब में लिख के जेब में रख दो। कहीं भी आते-जाते उसको मन ही मन में रिवाइज़ करो, जहाँ पे अटक गए तो निकाल लो उसको जेब से, जो आपने लिखा है कागज़। ये सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ है जो कि बहुत गहरे जाती है दिमाग में, गहराई से काम करती है, वो है ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता। कृतज्ञता का जब आप अभ्यास करोगे, तो उसके 2 मेजर फ़ायदे हैं स्टूडेंट्स को। एक तो है कि उससे 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं और एक तो है उसमें सेरोटोनिन। सेरोटोनिन आपको पता होगा, जितने भी डिसऑर्डर हैं, मानसिक डिसऑर्डर, तो ये सेरोटोनिन ठीक से नहीं बन रहा है या उसकी कुछ गड़बड़ी है, जो भी है, उससे रिलेटेड होता है। एक है डोपामाइन, तो ये डोपामाइन और सेरोटोनिन ये जब बनते हैं, तो हमें खुशी का एहसास होता है और मन प्रफुल्लित रहता है, मन ठीक रहता है और दूसरी बात कि हेल्दी रहता है। ये हेल्दी अ, दिमाग की पहचान है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ठीक से बन रहे हैं, ठीक से काम कर रहे हैं। और कृतज्ञता के अभ्यास से ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। एक तो ये, दूसरा कृतज्ञता के अभ्यास से आपका जो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जिसको कहते हैं, जो हमारा आदमी वाला दिमाग है, कहते हैं ना हमारे 3 दिमाग हैं। एक तो है रेप्टिलियन ब्रेन, जब कभी हम रेप्टाइल्स रहे होंगे, और एक है मैमीलियन ब्रेन और एक है न्यू ब्रेन। तो न्यू ब्रेन को बोलते हैं ह्यूमन ब्रेन। तो कहते हैं कि ये अभी 40,000 साल से ज़्यादा इतिहास नहीं है, 40,000 साल से ये डेवलप हो रहा है इंसान का दिमाग। तो उसमें ये शक्ति होती है, ये सोचने समझने की, जल्दी से फैसला लेने की। तो जल्दी से फैसला और सही फैसला आप ले पाएँ, ये वाली शक्ति भी बढ़ती है ग्रेटफुलनेस के अभ्यास से। अब बात ये है कि ग्रेटफुलनेस तो हमारे पूरे सिस्टम में है नहीं, घर में भी नहीं है। बहुत कम घर होंगे जहाँ पेरेंट्स ये सिखाते होंगे छोटे बच्चे को कि बेटा या बेटी, ग्रेटफुलनेस, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, जो है तुम्हारे पास, आज के दिन भोजन है, आज के दिन। बच्चा बचपन से ही बहुत सारी डिज़ायर्स का शिकार हो जाता है, सिस्टम ऐसा है। नहीं, नहीं पापा, मेरे को वही वाली चीज़ चाहिए, वही वाला खिलौना चाहिए, जब बहुत छोटा होता है। ज़रा और बड़ा होता है, मुझे वो वाली साइकिल चाहिए, वो वाला बैट चाहिए, सचिन तेंदुलकर जैसा, ये चाहिए, वो चाहिए, 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 तो ग्रेटफुलनेस कहाँ से आएगी? फिर अब स्कूल में चले जाते हैं, स्कूल का सिस्टम है जिसमें कॉम्पिटिशन सिखाते हैं, एक-दूसरे को रौंद के आगे निकल जाओ, तुम फर्स्ट आ जाओ। जो लोग कॉलेज में हैं, अभी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कई मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो कहते हैं कि तुम कर सकते हो। भई क्या कर सकते हो? 15 लाख बच्चों को तुमने भिड़ाया हुआ है इसमें कि तुम तक करो तैयारी, उसमें से निकलने हैं 1500 भी नहीं, 1% भी नहीं।
100 में से 1 ये बात पहले बोलनी चाहिए कि बेटा तैयारी तो कर ले, पर तू कितना भी तेज़ हो, 1% चांस है। 100 में से और बाकी बेवकूफ़ थोड़ी हैं जो इतने सारे तैयारी कर रहे हैं, तो वही चांस बहुत कम है निकलने का। और भी ऑप्शन तैयार रख, कुछ और भी काम कर सकते हैं। तो ये तो है नहीं, कहीं ग्रेटफुलनेस सिखाते नहीं, आपको खुद सीखना पड़ेगा। ग्रेटफुलनेस का अभ्यास कैसे करें? सुबह उठते ही पहली बात मन ही मन में बी ग्रेटफुल कि क्या-क्या आपके पास है। आज के दिन मेरे जीवन में कोई खतरा नहीं है। तो हे ईश्वर, अल्लाह, आप किसी बड़ी शक्ति को मानते हैं, भई आपका धन्यवाद। आज के दिन मेरे मकान पे बम नहीं पड़ा। जैसे यूक्रेन में जो लोग रात को सोते हैं, जहाँ जंग चलती रहती है, कुछ पता नहीं सुबह तक मकान रहेगा कि नहीं रहेगा और हम भी ज़िंदा रहेंगे कि नहीं। आज के दिन मेरे पास खाना है, कपड़े हैं, सब ठीक-ठाक है। आज के पास ये कोचिंग के लिए फ़ीस है मेरे पास, किताबें खरीदने के लिए पैसा है। आज के दिन सब ठीक-ठाक है। हे ईश्वर, तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद और मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और जो है, जो नहीं है, उस पे जिसकी नज़र ज़्यादा होती है कि यार ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो तो तब उसकी उसका जो दिमाग है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसको कमज़ोर कर रहा है। उसकी निर्णय लेने की क्षमता कम होती जाएगी, उसकी मेमोरी ज़्यादा पावरफुल नहीं होगी। तो ग्रेटफुलनेस का अभ्यास कीजिए, इसके और बहुत सारे तरीके भी हो सकते हैं। आप थोड़ा लिख भी सकते हो रोज़ कि टुडे आज के दिन मैं ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसमें मेडिटेशन बहुत ज़्यादा मदद करती है। मेडिटेशन से धीरे, धीरे, धीरे आपको ये आभास होने लगता है कि यार मेरे अंदर खजाना है कोई, बहुत बड़ा इंटेलिजेंस का, खुशी का। चाहे मैं ठीक से अभी एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ पर है ये पता चल गया। इतना पता चल जाए ये बहुत बड़ी बात है। तो तब आप ज़्यादा-ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो ये मेडिटेशन कीजिए, रोज़ धन्यवाद दीजिए हायर पावर्स को कि भई ये मेरे पास है, जो है उस पे नज़र रखिए। कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन, उसमें शिकायत नहीं कि ये क्यों आई, कैसे आई, सॉल्यूशन उसका समाधान, समाधान पे आपकी एनर्जी लगनी चाहिए। और ग्रेटफुलनेस के जो शत्रु हैं वो है उदासी, डाउट, हताशा, निराशा, जितने नेगेटिव इमोशन हैं। जैसे आप डरे हुए हैं, यार परीक्षा में क्या होगा, ये होगा, तो अब तो और भी ज़्यादा कमज़ोर आप कर रहे हो दिमाग को। तो क्या ये डर अननेचुरल है? अननेचुरल तो नहीं है, लेकिन मेरी सलाह ये है कि परीक्षा के लिए नहीं, ज्ञान के लिए पढ़ो। परीक्षा को भूल जाओ। परीक्षा में अच्छी परफ़ॉर्मेंस उसकी होगी जो परीक्षा को भूल जाए। आपको ये कंट्राडिक्टरी लग सकता है। परीक्षा को भूल जाओ, वो पढ़ो जो जिसमें आपको रस आ रहा है और तब परीक्षा में फ़ेल भी हो जाओगे तो ज्ञान तो हुआ, ज्ञान तो मिला आपको। आप किसी को पढ़ा सकते हो, उसको बाँट सकते हो। तो ज्ञान के लिए पढ़ो और डरो मत। डरो मत, नहीं भी निकलोगे और ये तैयार रहो कि निकलने का चांस तो बहुत कम है, लेकिन मैं तो ज्ञान के लिए पढ़ रहा हूँ। मैं परीक्षा में भी बैठ जाऊँगा, थोड़ा-सा ड्रामा ही सही, निकलें चाहे ना निकलें, क्या फ़र्क पड़ता है? ज़िंदगी के बहुत रास्ते हैं, सभी थोड़ी निकल कॉम्पिटिशन में ही निकल के और तभी है ज़िंदगी है, ज़रूरी थोड़ी है। और जो निकले हुए हैं बहुत सारे उनमें से भी उदास हैं। निकल तो गए, साँप तो बन गए लेकिन खुश नहीं हैं। तो खुशी का राज कुछ और है और उसका रास्ता तो ये मेडिटेशन वाला है। तो इस पे तो ख़ैर कई वीडियोज़ मैं बना भी चुका हूँ। लेकिन अभी केवल आपको ये संदेश देना था, ख़ासकर जो विद्यार्थी लोग हैं कि भाई ग्रेटफुलनेस का अभ्यास करो। ये आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी, जो पढ़ते हो वो ज़्यादा याद रहेगा और आपकी परफ़ॉर्मेंस एग्ज़ाम में अच्छी होगी क्योंकि आप बहुत जल्दी से निर्णय कर पाओगे कि क्या लिखना है या क्या सही है इत्यादि।